बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1.5 को 9th क्लास के साइंस के मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, के नीचे दिए गए मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हमने मालूम करना है। ABCD 4 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, 1 बाय 1 इनका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं हम। A इज़ इक्वल टू -1, 1, 2 और 0 है, इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो हमने क्वेश्चन को पहले लिख दिया है। ये दो लाइंस का मतलब डिटर्मिनेंट्स होता है, डिटर्मिनेंट की लाइंस होती हैं। तो क्वेश्चन को इसके अंदर लिखने के बाद डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में माइनस का साइन आ जाता है। इस वैल्यू को इस वैल्यू से और इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस का साइन आ जाता है। तो हम डिटर्मिनेंट इस तरह मालूम करेंगे। तो -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, माइनस का साइन आएगा। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 होता है, 0 -2 करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर A का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो -2 आ जाएगा, जिसे हम नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आगे लिख देते हैं -2। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर B में हमें वो कहता है कि 1, 3, 2 और -2 है, इसका डिटर्मिनेंट हमने मालूम करना है। तो क्वेश्चन को हम एक दफ़ा एज इट इज ऐसे लिख देंगे, डिटर्मिनेंट की लाइंस लगा के। क्वेश्चन को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ और माइनस का साइन डिटर्मिनेंट का बीच में। 3 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 2 के साथ। जब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ जाएगा। ये माइनस का साइन एज इट इज नीचे आ जाएगा। 3 2 मेरे पास 6 आ जाएगा। -2 और -6 को जब सोल्व करेंगे तो इसका जवाब मेरे पास -8 आ जाएगा। यहाँ पे -8 लगा देंगे और डिटर्मिनेंट की लाइंस लगा देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आया है -8। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है C पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर C हमारे पास है 3, 2, 3, 2। इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो हमने क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट की लाइंस लगा के एक दफ़ा लिख दिया है। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन आ जाएगा। इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से और सेंटर में साइन माइनस का आ जाएगा। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2, 2 × 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। 3 2 6 आ जाएगा, माइनस का साइन 2 3 6 आ जाएगा। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो डिटर्मिनेंट का जो हमारे पास आंसर आएगा C का वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया है वो 0 आया है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है D पार्ट। तो D पार्ट में क्वेश्चन गिवन है 3, 2, 1 और 4। क्वेश्चन को हमने एक दफ़ा डिटर्मिनेंट की लेंस लगा के लिख दिया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 3 × 4, सेंटर में माइनस का साइन 2 × 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 1। 3 4 मेरे पास 12 होता है, यहाँ पे 12 लिख दिया। माइनस का साइन 2 1 2 होता है। इन दोनों वैल्यूज़ को जब माइनस करेंगे तो D का जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो मेरे पास 10 आ जाएगा। यहाँ पे हमने आगे 10 आंसर लिख दिया है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, के नीचे दिए गए मैट्रिसेस के अंदर ABCD के अंदर कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हैं। क्वेश्चन को हमने डिटर्मिनेंट की तरह ही सोल्व करना है। जिसका आंसर हमारे पास 0 आएगा वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ। और जिसका आंसर कोई वैल्यू आएगी, कोई डिजिट्स आएगा जैसे 1 2 3 4, वो हमारे पास नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर A को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सेम उसी तरह हमने सोल्व करना है जिस तरह डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और सेंटर में माइनस का साइन। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 4 के साथ, माइनस का साइन। 6 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 2 के साथ, 3 4 12 आ जाएगा। माइनस का साइन 6 2 मेरे पास 12 आ जाएगा। जब 12 के अंदर से 12 को माइनस करेंगे तो बाकी वैल्यू मेरे पास बच जाएगी 0। तो जब 0 जवाब आएगा हमने आगे लिख देना है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें वो कहता है B = 4 1 3 2। इसे भी एज इट इज सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेंटर में माइनस का निशान, 4 × 2, माइनस का साइन, 1 × 3, 4 2 8, -3 1 3। जब 8 के अंदर से हम 3 को माइनस करेंगे तो बाकी वैल्यू हमारे पास जो बचेगी वो 5 बचेगी। तो 5 जो है वो 0 नहीं है। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
मूव करते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी हमारे पास वैल्यू है 7 -9 3 और 5। इसको भी हमने सेम एज इट इज सोल्व करना है कि क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देन सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 5 आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ये 3 × -9 करेंगे, 3 × -9 कर देंगे। तो जब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 आ जाएगा हमारे पास। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 9 3 27 होता है, तो यहाँ पे 27 लिख देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेते हैं। जब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 62 आएगा। यहाँ पे 62 लिख देंगे और ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर लिख देंगे। इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास d = 5 -10 -2 और 4। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। d = 5 -10 -2 और 4। तो क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 4 माइनस का साइन, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 × -2। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 20 होता है। ये नीचे हमारे पास साइन, ये माइनस का एज इट इज नीचे आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 10 2 20 होता है। जब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करेंगे तो बाकी वैल्यू मेरे पास बचेगी 0। तो ये मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि जिसका क्वेश्चन का जवाब हमारे पास 0 आएगा वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मुकम्मल हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच, कि अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास है -1 3 2 और 0। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए हमने यहाँ पे लिख लिया है। जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना होगा, जैसे ए का मालूम करना है तो लिख देंगे ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए का डिटर्मिनेंट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो लिख देंगे बी इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ बी अवर बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर डिटर्मिनेंट को मालूम करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने डिटर्मिनेंट को मालूम करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम इसलिए करते हैं कि अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा तो इसका आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 0 पे डिवाइड करें तो मैथ्स एरर आता है। इसलिए सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है -1 3 2 और 0। ये -1 3 2 और 0 लिख लिया है। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए सेम वही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस का निशान आ जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, माइनस का साइन। 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 के साथ, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। -3 2 मेरे पास 6 आ जाएगा। जब इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो डिटर्मिनेंट का जवाब मेरे पास -6 आ जाएगा। इसको हम आगे प्रोमिनेंट कर देते हैं -6 को। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के बाद हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज लिख देंगे। ए = -1 3 2 और 0। इसका जब एडजॉइंट मालूम करेंगे तो एडजॉइंट में आगे ही मालूम कर रहा हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए = तो एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, एडजॉइंट मालूम करने के लिए हमने क्वेश्चन में इन दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। तो जब इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और -1। जब इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो ये -3 और -2 हो जाएगा। ये एडजॉइंट मालूम करने का तरीका है। तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है, हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसके अंदर हम वैल्यू को पुट कर देंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो पुटिंग द वैल्यू इन इनवर्स फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास था कि एडजॉइंट को हमने डिवाइड करना डिटर्मिनेंट के ऊपर। एडजॉइंट का आंसर आया था मेरे पास 0 -3 -2 और -1। इसको डिवाइड करना है हमने डिटर्मिनेंट के ऊपर। जब डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0 3 -2 और -1 को -6 के ऊपर 1/1 डिवाइड कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 डिवाइडेड बाई -6, -3 डिवाइडेड बाई -6, इसके बाद -2 डिवाइडेड बाई -6 और -1 डिवाइडेड बाई -6। ये 0 और 6 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो 0 को हम नीचे लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया 0 को 6 पे डिवाइड करने के बाद 0। ये माइनस और ये माइनस आपस में कट हो जाएंगे। ये वाला माइनस ये वाला माइनस, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो इसका आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2। ये माइनस और ये माइनस आपस में कट हो जाएंगे। इसका आंसर
आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3। इसका यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 1/3। ये माइनस और ये माइनस काट हो गए, बाकी वैल्यू बचती है 1/6। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है b इज इक्वल टू 1 2 -3 और -5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने मालूम करना है। तो b इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ e और b का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम b का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस का साइन आएगा। तो मैंने क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ वैसे ही लिख लिया है। इसका जब डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई -5, सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा -5 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर मेरे पास आएगा वो +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे +1 लिख देते हैं कि हमारे पास बी के डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया है वो +1 आया है। अब इसका मालूम करेंगे हम एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास जो नीचे गिवन है हमारे पास कि b इज इक्वल टू 1 2 -3 और -5। एडजॉइंट मालूम करने के लिए यहाँ लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ b। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने एडजॉइंट ऑफ b। तो एडजॉइंट ऑफ b मालूम करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि इन दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज करते हैं। तो जब इन दोनों की जगह मैंने चेंज की, ये -5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ b आ गया। ऊपर जो फॉर्मूला है हमारे पास कि b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b और b का डिटर्मिनेंट, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ b का जवाब आया था यहाँ पे लिखना है हमने पुटिंग द वैल्यू इन अबव फॉर्मूला। तो एडजॉइंट ऑफ p का हमारे पास आंसर आया था -5 -2 3 और 1, और डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर आया था 1। तो इन तमाम वैल्यूज़ को 1 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी -5 डिवाइडेड बाय 1, -2 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1। तो जब इन तमाम वैल्यूज़ को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही इसका जवाब आ जाएगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को जब 1 पे डिवाइड करते हैं तो वही आंसर आ जाएगा। तो -5 -2 3 और 1, यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर बी का यानी कि जवाब है, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है बी का। मूव करते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट हमारे पास है c इज इक्वल टू -2 6 3 और -9। हमने c का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो सबसे पहले हम c का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ c अवर c का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस का साइन आता है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस का साइन आता है। तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ और सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, ये माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। जब इस क्वेश्चन में 18 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट का वो हमारे पास 0 आएगा। 0 आंसर आने के बाद ये क्वेश्चन आगे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को हम 0 पे डिवाइड करते हैं तो मैथ्स एरर आ जाता है। इसका हम एडजॉइंट मालूम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने आंसर लिख देना है आंसर इज इक्वल टू 0, और आगे साथ हम लिख देंगे कि c इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि c का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आ गया है। अब मूव करते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो d की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/2 3/4 1/2। तो d इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ d का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले d का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्वेश्चन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 के साथ, इस वैल्यू को इस वैल्यू से, माइनस का साइन 1/1 को मल्टीप्लाई करना है 3/4 से। तो 1 × 3/4 मेरे पास आ जाएगा। जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का साइन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा ओवर 4। तो हमारे पास इन दोनों वैल्यू को माइनस कैसे करना है? एक हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर है, बटे में है, दूसरी नहीं है, तो खुद से इसे फ्रैक्शन में लिख देंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 का टेबल पड़ेगा 4 आए तो 4 टाइम्स पढ़ना है। 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, -4 का टेबल पड़ेगा 4 आए, 4 1 ज़ा 4 1 टाइम पड़ा है तो 1 को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। जब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 1/4। तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया है डी का, वो मेरे पास 1/4 आया है। तो यहाँ पे हम 1/4 आंसर को प्रोमिनेंट कर लेते हैं कि 1/4 हमारे पास डी के डिटर्मिनेंट का आंसर है। अब हम मालूम करेंगे डी का एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं? एडजॉइंट मालूम करने के लिए डी की वैल्यू को हम नीचे उतार लेते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था वो डी इज इक्वल टू 1/2 3/4, नीचे था 1 और 2, इसका हमने मालूम करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट आगे मालूम कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी मालूम करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो जब इन दोनों की जगह चेंज की, ये आ गया मेरे पास 2 और नीचे आ जाएगा 1/2। जब इन दोनों के साइन चेंज किए, ये आ जाएगा -3/4 और इनका साइन चेंज करूँगा तो मेरे पास -1 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी को डिवाइड करना है डी के डिटर्मिनेंट के ऊपर, यानी कि इस वैल्यू को हमने डिवाइड कर देना है 1/4 के ऊपर। तो जब इस वैल्यू को 1/4 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डी के इनवर्स के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी। फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ डी जो हमारे पास निकला था, डिवाइड करना था डी के डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो इन चारों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड कर देना है 1/4 पे। तो इन्हें 1/1 डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे पहली वैल्यू थी मेरे पास 2, इसको डिवाइड कर देंगे 1/4 के ऊपर। सेकेंड वैल्यू थी -3/4, तो -3/4 को डिवाइड कर देना है हमने 1/4 के ऊपर। नीचे मेरे पास वैल्यू गिवन थी वो थी -1, तो -1 को हमने डिवाइड करना है 1/4 के ऊपर। और लास्ट वैल्यू थी 1/2, तो 1/2 को डिवाइड करना है हमने 1/4 के ऊपर। तो जब इन्हें 1/1 डिवाइड करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू मेरे पास 2 थी, इसे मैं आगे ही सोल्व कर देता हूँ। ये फर्स्ट वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी, ये 2 हमारे पास एज इट इज़ आगे आ जाएगा। जब ये 1/4 ऊपर जाएगा तो रकम उलट जाएगी, ये रकम बन जाएगी 4/1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 4 ज़ा 8। 8 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर 8 ही आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, फिर इनकी कटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू थी मेरे पास -3/4, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो रकम उलट जाएगी, ये रकम भी बन जाएगी 4/1। नीचे वाली वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1 -1, तो -1 ऐसे लिख देंगे। जब 1/4 को आगे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी 4/1। ये मेरे पास रकम है 1/2, इसे लिख देंगे। जब ये रकम ऊपर जाएगी तो ये भी बन जाएगी 4/1। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग यहाँ पे तो नहीं होती, ये 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। इसका आंसर हम नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2 4 ज़ा 8। 8 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। यहाँ पे जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये देखें, ये वाला 4 इस 4 से कट हो जाएगा, बाकी वाली बचती है -3/1। तो ये जवाब लिख देंगे -3/1। जो नीचे हमारे पास वैल्यू थी, इसमें ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आ जाएगा। -4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो -4 ही आ जाएगा। इसकी कटिंग करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 1 1 से कट हो जाएगा और 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 2 ही आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है 8। ये -3 लिख देंगे क्योंकि -3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो -3 ही आएगा। 8 -3 -4 और 2 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 2 4 6, b इज इक्वल टू 3 -1 2 -2। हमने फाइंड करना है, हमने तीनों वैल्यू को इक्वल करना है। हमारे पास तीनों वैल्यू का आंसर एक जैसा आएगा। तो सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ a से, सेकंड में है एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करना है a से, और तीसरे में है डिटर्मिनेंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एडजॉइंट ऑफ a फाइंड किया है। एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड करते हैं? ए की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, इन दोनों वैल्यू की जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो ये 6 और 1 आ गया, इन दोनों के साइन चेंज किए तो ये -2 और -4 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट में हमने ए को मल्टीप्लाई करना था एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो पहले हमारे पास ए लिखा हुआ है, हम ए लिखेंगे। देन हमारे पास है जी एडजॉइंट ऑफ ए, वो एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे। तो पहले ए की वैल्यू थी जो मेरे पास थी 1 2 4 6, उसे हम लिख देते हैं 1 2 4 6। इसे मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से, जिसका आंसर मेरे पास ये आया था 6
-2 -4 और 1, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम 7 बनाते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इन दोनों वैल्यू को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। 1 × 6, इसको इससे, सेंटर में प्लस का साइन, 2 × -4। देन हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 × -2 प्लस का साइन, 2 × मेरे पास 1 आ जाएगा। देन हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, 4 × 6 आ जाएगा प्लस का साइन, 6 × -4 आ जाएगा। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 4 × -2 आ जाएगा प्लस का साइन, 6 × 1 आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेते हैं। जब मैंने वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 6 × 1 = 6, प्लस माइनस माइनस, 4 × 2 = 8, 6 × 4 = 24, नीचे वाली वैल्यू ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 6 × 4 = 24, ये वैल्यू 2 × 1 = -2 हो जाएगी, प्लस का साइन 2 × 1 = 2 हो जाएगा, नीचे वैल्यू 4 × 2 = -8 हो जाएगा, प्लस का साइन 6 × 1 = 6 हो जाएगा। तो जब इन वैल्यूज़ को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू का आंसर आ रहा है, जिसे हम कहते हैं ए को मल्टीप्लाई किया है हमने एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास आता है, इन दोनों को माइनस किया -2, इन दोनों को हल किया 0, इन दोनों को हल किया 0, इन दोनों को हल किया तो -2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट साइड का जवाब आ गया है। अब हम करेंगे इन वैल्यू को, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है ए से, एडजॉइंट ऑफ ए का ये हमारे पास आंसर आया हुआ है, इसको हम पहले लिखेंगे और ए की वैल्यू को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले एडजॉइंट ऑफ ए था, तो हमने पीछे से एडजॉइंट ऑफ ए का पहले आंसर लिखा है, देन ए की वैल्यू थी, फिर हमने ए की वैल्यू लिख ली। इन दोनों वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 1 प्लस का साइन -2 × 4, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 2 प्लस का साइन -2 × 6 आ जाएगा। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो -4 × 1 प्लस का साइन 1 × 4 आ जाएगा। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो -4 × 2 प्लस का साइन 1 × 6 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू हमारे पास देखें सेम आ रही है, तो हम मल्टीप्लाई ठीक कर रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 1 = 6, प्लस माइनस माइनस, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = -4 प्लस का साइन 4 × 1 = 4, 6 × 2 = 12, प्लस माइनस माइनस, 6 × 2 = 12, 4 × 2 = -8 प्लस का साइन 6 × 1 = 6। तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो हम आंसर लिख लेते हैं। अब हमने मल्टीप्लाई किया है एडजॉइंट ऑफ ए को, मल्टीप्लाई किया है हमने ए के साथ, तो उसका जो आंसर हमारे पास आया है वो आया है -2, 6 - 8, इन दोनों को सोल्व करेंगे 0, इन दोनों को सोल्व करेंगे 0, इन दोनों को सोल्व करेंगे -2। ये हमारे पास सेकेंड आंसर आया है। थर्ड आंसर कर लेते हैं अब। तो थर्ड वैल्यू में मेरे को कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी के साथ। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के साथ। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1 2 4 6, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और सेंटर में माइनस का साइन, इस वैल्यू को इस वैल्यू से, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 6 माइनस का साइन, 2 × 4, 6 × 1 = 6 -2 2 4 = 8। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -2 आ रहा है इसका आंसर। अब हमने मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। तीसरी रिक्वायरमेंट में वो ये कहता था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी के साथ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर मेरे पास आया है -2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी के साथ। आइडेंटिटी की जो वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए, वो 1 0 0 और 1 होती है। अब इन दोनों को सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो मेरे पास वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, नीचे यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपने मल्टीप्लाई 2 × 1 -2 × 0 ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो 2 1 = -2 आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरी रिक्वायरमेंट का जवाब आया है। तीनों रिक्वायरमेंट का जवाब हमारे पास सेम है। तो जो हमारे पास प्रूफ लिखा हुआ था वो हमने प्रूफ कर दिया है, यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं।
कि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जवाब बराबर आया है एडजॉइंट ऑफ ए का जवाब, ए को मल्टीप्लाई किया था एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, इसका जवाब एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई किया, इसका जवाब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया। तीनों का जवाब एक जैसा आया है। एक जवाब ये गिवन है हमारे पास, एक जवाब हमारे पास ये गिवन है और तीसरा आंसर हमारे पास ये था। इसके साथ ही क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, जिसमें वो कहता है आपने प्रूफ करना है बी मल्टीप्लाई बी का इनवर्स इज इक्वल होता है आइडेंटिटी के और इज इक्वल होता है बी का इनवर्स मल्टीप्लाई बी। ये बी हमारे पास तीनों वैल्यू बराबर आएंगी, यानी इसका आंसर और जो आइडेंटिटी का आंसर हमारे पास हमें वैल्यूज हमें पता है वो, और ये हमारे पास तीनों सेम आएगी। तो सबसे पहले हमने निकालना है बी का इनवर्स। तो बी के इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखने के बाद सबसे पहले हम मालूम करेंगे बी का डिटर्मिनेंट। बी का डिटर्मिनेंट मालूम कैसे करते हैं, क्वेश्चन में जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। इस वैल्यू को इस वैल्यू से, इस वैल्यू को इस वैल्यू से। तो 3 मल्टीप्लाई -2, सेंटर में माइनस का साइन जो डिटर्मिनेंट का होता है, और -1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, 3 2 -6 होता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 मेरे पास 2 होगा। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो b का डिटर्मिनेंट जो मेरे पास आएगा वो -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट कर देते हैं, b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4। अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b कैसे मालूम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 और 3। जब उन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस था, ये प्लस में हो जाएगा, और 2 जो प्लस में था वो हमारे पास माइनस में हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी का जवाब आया है। अब बी का इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। बी के इन्वर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये आया है -2 1 -2 और 3। इसको डिवाइड करना है हमने डिटर्मिनेंट पे, जिसका आंसर हमारे पास -4 आया था। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो -2/4, ये फर्स्ट वैल्यू को मैंने डिवाइड कर दिया, देन सेकंड वैल्यू को तो 1 डिवाइडेड बाय 4, देन नीचे वाली वैल्यू को -2 डिवाइडेड बाय -4 है सबके साथ, और 3 डिवाइडेड बाय 4। तो जब इनको डिवाइड कर देंगे सबके साथ -4 था, यहाँ पे थोड़ी नज़र नहीं आ रहा वीडियो में, तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय -4, -2 डिवाइडेड बाय -4 और 3 डिवाइडेड बाय -4। तो इसका जो जवाब ये माइनस इस माइनस से कट हुआ, 2 1 2, 2 2 4। तो इसका जवाब हमारे पास आता है फर्स्ट वैल्यू का 1/2। इसका जवाब वही आ जाएगा 1/-4। नीचे वाली वैल्यू का जवाब मेरे पास आएगा, ये माइनस से कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। तो ये भी मेरे पास 1/2 आ जाएगा, और लास्ट वैल्यू मेरे पास वैसे ही आ जाएगी 3/-4। तो ये मेरे पास जो जवाब आया है ये बी के इनवर्स का जवाब आया है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट कर देते हैं मार्कर से कि ये मेरे पास बी का इनवर्स आया है। अब बी के इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हमने मल्टीप्लाई करना था, बी को मल्टीप्लाई करना है बी के इनवर्स के साथ। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे b को b के इनवर्स के साथ। b की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, मल्टीप्लाई का साइन, b के इनवर्स का आंसर हमारे पास ये आया था। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा, सेंटर में प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, देन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 3 मल्टीप्लाई 1/-4 प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई 3/-4 आ जाएगा। देन सेकंड रो को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाई 1/2। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई 1/4, 2 थोड़ी स्पेस आपने ज़्यादा छोड़ देनी सेंटर में, तो 2 मल्टीप्लाई 1/-4 प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाई 3/-4। जब इन वैल्यूज़ को हम कटिंग करेंगे तो इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 1 3, ये 3/2, ये प्लस और माइनस हो जाएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ जाएगा 1/2। देन नीचे वैल्यूज जो मेरे पास होंगी ये होंगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आएगा 3/-4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 1 3/-4, ये प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, ये माइनस आपस में ख़त्म हो जाएंगे, ये माइनस से कट हो जाएगा, तो 3 1 मेरे पास 3 आ जाएगा, /4 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यूज़ को देखें तो 2, ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा, बाकी बचेगा 1,
प्लस और माइनस माइनस होते हैं, ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ये नीचे वैल्यू है, कटिंग हो जाएगी, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 आ जाएगा, ओवर नीचे -2 आ जाएगा, प्लस ये वाला नीचे आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में ख़त्म हो जाएंगे, ये दोनों माइनस कट कर दिए, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा मेरे पास 4 आ जाएगा। तो जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 3 आ जाएगा और नीचे वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ आई हैं, इसको हम कर रहे हैं b और b का इन्वर्स। ये दोनों से रकमें हमारे पास फ्रैक्शन में है और बटे में है, हमारे पास इनमें प्लस और माइनस का निशान है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लूँगा, वो मेरे पास 2 आ जाएगा। जब 2 है, 2 का टेबल पढ़ूँ 2 आए, 1 तक पढ़ूँगा तो 3 ऊपर सेम आ जाएगा, माइनस का साइन 2 1 ज़ा 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू मेरे पास हैं, इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा -4 ही आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी -4 हमारे पास एलसीएम आ गया, ये -4 ये -4, माइनस और माइनस आपस में कट हो गए, 4 1 ज़ा 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 का टेबल पढ़े हम 4 आए 1 तक, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू है 1 -1 वो मेरे पास 0 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लूँगा वो मेरे पास -2 आ जाएगा, ये -2 ये -2, 2 1 ज़ा 2 1 आया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस आपस में कट हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 तक टेबल पड़ा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। ये सिंपल एलसीएम मैं कर रहा हूँ, ये 3 - 1 किया तो मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर 2, इन दोनों को हल किया मेरे पास आ जाएगा 0 ओवर -4, ये 0 वैसे नीचे आ जाएगा, इन दोनों को हल किया तो मेरे पास आ जाएगा 1 - 3 -2 ओवर 2। जब इस वैल्यू को सोल्व करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा फर्स्ट साइड का, जो कि हमारे पास है b और b का इनवर्स, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 0 को 4 पे डिवाइड किया 0, ये 0 नीचे, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 1, ये यहाँ पे हमारे पास माइनस था, ये माइनस नीचे आ जाएगा जो मैंने लगाना भूल गया था, ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो b और b के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया है, वो आंसर हमारे पास आया है आइडेंटिटी की वैल्यू 1 0 0 और 1, जो उसने हमें सवाल के शुरू में ही बता दी थी। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, b के इन्वर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो जवाब हमारे पास आइडेंटिटी का आएगा। अब b के इन्वर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है b के साथ, यानी b के इन्वर्स की वैल्यू को पहले लिखेंगे और b को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने b के इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई करना है, पहले b के इन्वर्स का आंसर लिख दिया जो अभी हमने प्रीवियस निकाला है। b के इन्वर्स का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा निकाला है, ये क्वेश्चन के स्टार्ट में जो हमने b का इन्वर्स निकाला है, ये जो हमारे पास b के इन्वर्स का आंसर आया था ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को पहले लिखेंगे, देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इन वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो में है 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का साइन 1/4 मल्टीप्लाई 2, इस वैल्यू को इस वैल्यू से। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो सेकंड हमारे पास फर्स्ट रो है 1/2 मल्टीप्लाई -1, देन प्लस का साइन 1/-4 मल्टीप्लाई -2। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो वो मेरे पास है 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का साइन 3/-4 मल्टीप्लाई 2। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 1/2 मल्टीप्लाई -1, ये -1 है, प्लस का साइन 3/-4 मल्टीप्लाई -2। आप सेकंड वैल्यू को चेक कर लें, अगर ये वैल्यूज़ आपके पास सेम आ रही हैं तो आप मल्टीप्लाई ठीक कर रहे हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास 3 आ जाएगा ओवर 2 प्लस का साइन 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ जाएगा 2/4। देन नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 ज़ा मेरे पास 3 आएगा, 3 1 ज़ा मेरे पास 3 आएगा ओवर 2 है, ये प्लस और ये माइनस हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा ओवर 4 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को देखें तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1/2 आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस आपस में कट हो गए, बाकी प्लस का साइन बचा, बाकी वैल्यू बच जाएगी 1/4, नीचे माइनस और प्लस माइनस है तो -1/2 आ जाएगा। ये देखें प्लस का साइन नीचे आ गया, ये वाला माइनस इस माइनस से कट हो गया, तो 3 2 ज़ा मेरे पास 6 आ जाएगा ओवर 4 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देन इनका एलसीएम ले लेते हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का मैंने एलसीएम लिया,
टू और 4 का, वो मेरे पास 4 एलसीएम आएगा। तो मैंने 2 का टेबल पढ़ना है कि मेरे पास 4 आए, तो 2 का टेबल पढ़ा मैंने 2 टाइम्स 2 2 ज़ा 4, उस 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, जो एलसीएम का रूल होता है। 4 का टेबल पढ़े कि 4 आए, 4 1 ज़ा 4, 1 का तक पढ़ा टेबल हमने, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे जी 4। इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 2 का टेबल पढ़े के 4 आए। क्वेश्चन में एक साइन की छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये हुई है कि जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ पे -1/4 है। -1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया था, वो माइनस का साइन लगा देते हैं। तो जब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ये -4 नीचे आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस होते हैं तो सेंटर में जो निशान आएगा हमारे पास यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस होते हैं, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का आ जाएगा। ये छोटी सी मिस्टेक थी, से मैंने करेक्ट कर दिया है। देन हमने यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिया है, 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 है 2 तक तो 2 1 ज़ा -2 हो जाएगा, प्लस का साइन 4 का टेबल पढ़े 4 तक तो 4 1 ज़ा 4 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। देन नीचे वाली वैल्यू हमारे पास है, इन दोनों का एलसीएम लिया मेरे पास 4 आ गया, 2 का टेबल पढ़े 4 है 2 टाइम्स 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, -4 1 ज़ा 4 होता है तो वो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया मेरे पास 4 आ गया, 2 का टेबल पढ़े 4 है 2 तो 2 1 ज़ा -2 हो जाएगा, प्लस का साइन 4 1 ज़ा 4 है तो ऊपर मेरे पास 6 आ जाएगा। इन्हें प्लस माइनस किया तो मेरे पास जो वैल्यू बचती है प्लस माइनस करने के बाद वो वैल्यू हमारे पास ऐसे बचती है, यहाँ पे 6 -4 किया, 6 -2 किया तो 4, नीचे 4 आ जाएगा, -2 + 1 किया तो -1/4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू। इस वैल्यू को यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 हमारे पास वैल्यू आती है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। जब यहाँ पे 2 वैल्यू लिखी है तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। जब इस 2 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारे पास -2 + 2, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमने ठीक कर दिया है। 6 - 6 करेंगे मेरे पास 0/4 आ जाएगा, -2 + 6 करेंगे तो मेरे पास -4/4 आ जाएगा। इन वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। जब इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 4 को 0 पे डिवाइड किया 0, 4 को 0 पे डिवाइड किया 0, 4 को 1 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1। अब ये माइनस का साइन हमारे पास थोड़ा सा गलत आ रहा है, माइनस का साइन चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमारे पास मिस्टेक हो रही है। -6 के साइन की मिस्टेक कोई नहीं है यहाँ पे, ये +6 था -2 है तो +6 में से -2 करेंगे तो जवाब हमारे पास +4 ही आएगा, तो ये मेरे पास 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था जो हमने प्रूव करना था वो था बी का इनवर्स बराबर है आइडेंटिटी के, और ये बराबर होता है बी का इनवर्स और बी, इन तीनों का जो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कहता है कि डिटरमाइन एदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि हमारे पास जो इसका 1 और 2 पार्ट गिवन है, कहते हैं ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन को लिखने के बाद, तो 3 × 7 आ जाएगा, प्लस का साइन 5 × -4 आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -5 आ जाएगा, और ये 5 × 3 आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, 5 × 3 आ जाएगा। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो दिस वन, फर्स्ट रो दिस वन, तो 4 × 7 आ जाएगा, प्लस का साइन 7 × -4 आ जाएगा। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो 4 × -5 आ जाएगा, प्लस का साइन 7 × 3 आ जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से एंड देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं फर्दर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 × 3 = 21, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 21, प्लस और माइनस है, 4 5 = 20, देन 5 3 = 15, ये -15 आ जाएगा। देन हमारे पास प्लस का साइन है, 5 3 = 15 आ जाएगा। देन नीचे हम पाते हैं यहाँ पे है 7 4 = 28 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, 7 4 = 28, 4 5 = 20, माइनस का साइन आ जाएगा, साथ प्लस माइनस होते हैं, प्लस का साइन 7 3 = 21, इनको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आएगा इसका वो आ जाएगा 20 - 21 जो है हमारे पास वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1,
और देन इन दोनों को प्लस माइनस किया, मेरे पास 0 जवाब आएगा। इन दोनों को प्लस माइनस किया 0 आएगा। इन दोनों को प्लस माइनस किया तो मेरे पास 1 जवाब आएगा। तो ये बेसिकली जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये वैल्यू हमारे पास आई है आइडेंटिटी की, जिससे आइडेंटिटी की वैल्यू भी यही होती है। तो हम यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर है। और स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि दीज टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। आई इसलिए लिखा है क्योंकि ये आइडेंटिटी के इक्वल हमारे पास आंसर आया है। गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो गया है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वो कहता है कि 1 2 2 3 और -3 2 2 -1 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो इन दोनों को इनसे मल्टीप्लाई किया तो 1 × 3 आ गया, प्लस का साइन 2 × 2 आ गया। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो 1 × 2 आ गया, प्लस का साइन 2 × -1 आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, इन दो वैल्यू को इन दो वैल्यू से। देन हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -3 आ जाएगा, इन दोनों को इन दोनों से। 3 प्लस का साइन आ जाएगा, 3 × 2 आ जाएगा। देन हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस का साइन सेंटर में आ जाएगा, 3 × -1 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू अगर हमारी सेम आ रही है तो हम क्वेश्चन को ठीक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक हिंट होता है क्वेश्चन को चेक करने का। 3 1 -3 होता है, प्लस का साइन 2 2 4 है, 2 3 6 है। तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, प्लस का साइन 3 2 6 आ जाएगा। ये मेरे पास 2 1 2 है, प्लस माइनस माइनस है, 2 1 2 है। देन नीचे वैल्यू है 2 2 4 है, प्लस और माइनस माइनस होते हैं, 3 1 3 आ जाएगा। तो इसको हम नीचे प्लस माइनस कर लेते हैं। जब इसे मैंने प्लस माइनस किया तो ये -3 + 4 करेंगे 1 आ जाएगा। इनका जवाब मेरे पास 0 आ जाएगा। इसका जवाब नीचे वाले का मेरे पास 0 आ जाएगा। इसका जवाब मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ये देखें, ये भी जवाब वही आया है जो इसके फर्स्ट पार्ट का जवाब आया था। तो ये भी मेरे पास आइडेंटिटी के इज इक्वल आया है। और नीचे हम सेम स्टेटमेंट लिख देंगे कि गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख दी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कहता है a इज इक्वल टू 4 0 -1 2, b इज इक्वल टू -4 -2 1 -1, d इज इक्वल टू 3 1 -2 और 2 हमने फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, यानी पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, देन उसका इन्वर्स लेना है। नेक्स्ट पार्ट में राइट हैंड साइड में कहता है बी का इन्वर्स है, देन ए का इन्वर्स है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी, तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका इन्वर्स ले लेंगे। तो ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है यहाँ पे 4 0 -1 और 2, और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है -4 -2 1 और -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, वो आ जाएगा 4 × -4 प्लस का साइन 0 × 1। देन इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × -2 प्लस का साइन 0 × -1 आ जाएगा। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -1 × -4 प्लस का साइन 2 × 1। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो -1 × -2 प्लस का साइन 2 × -1 आ जाएगा। तो इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4 4 16 प्लस माइनस माइनस 4 4 16। ये प्लस का साइन नीचे आ जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 1 4 प्लस का साइन 2 1 2 आ जाएगा। ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 आ जाएगा। ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएंगे। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। देन नीचे है ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 1 2, ये प्लस माइनस 2 1 2 हो जाएगा। जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ए बी का आंसर आ रहा है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू -16 में 0 प्लस करेंगे -16 हो जाएगा। 4 और 2 6 हो जाएगा। -8 और -0 -8 होते हैं। इन दोनों को सोल्व करेंगे 0 आ जाएगा। ये मेरे पास ए बी का आंसर आया है। हमने मालूम करना था ए बी का इन्वर्स। तो जो ए बी का इन्वर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी अवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी
ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए बी का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं? डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी। ए बी का जो आंसर आया है उससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। तो ए बी का जवाब ये आया था। डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सेंटर में माइनस का निशान, ये मेरे पास आ जाएगा -16 मल्टीप्लाई 0। इस वैल्यू को इस वैल्यू से, क्योंकि ए बी का आंसर मेरे पास ये आया था, और इस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, -8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 0 आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मेरे पास आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को जब प्लस करेंगे तो ए बी का जो मेरे पास डिटर्मिनेंट आया है वो मेरे पास 48 आएगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया ए बी का डिटर्मिनेंट 48 आया है। अब हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू नीचे लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू, ये मेरे पास जो ए बी का ऊपर आंसर आया था, ये जो हमने निकाला है दिस वन, इसको दोबारा नीचे लिख लेते हैं, जो कि मेरे पास है -16 -8 6 और 0। हमने इसका एडजॉइंट मालूम करना है तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। जगह कंजस्टेड है तो मैं इसे यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए बी मालूम करने का आसान सा तरीका ये है, एडजॉइंट मालूम करने का कि हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों वैल्यू की, और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो जब जगह चेंज की तो 0 और -16 हो जाएगा। जब इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये 8 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस का था, ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी का आंसर आया है। अब ए बी का इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास ये आया है वैल्यू, और ए बी के डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास ये आया है। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू पे हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले पुटिंग द वैल्यू इन इनवर्स फार्मूला। एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर हमारे पास ये आया था, डिटर्मिनेंट का जवाब हमारे पास ये आया था। तो इन्हें 1 बाय 1 डिवाइड कर देते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, देन -6 डिवाइडेड बाय 48, और लास्ट वैल्यू हमारे पास थी -16 डिवाइडेड बाय 48। इन तमाम वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, इन्हें कटिंग करेंगे तो 0 को 48 पे डिवाइड किया, मेरे पास 0 आ जाएगा। इसकी कटिंग करते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 पे करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 1/6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड वैल्यू का जो हमारे पास आंसर आया है 1/6। इसको कटिंग करते हैं, इसको कटिंग कर देते हैं तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो इसका जवाब मेरे पास आएगा 1/-8। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/-8। इन्हें कटिंग करते हैं तो 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 1/3। तो इसका आंसर लिख देते हैं -1/3। तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम आंसर निकालेंगे राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। तो सबसे पहले हम बी का इन्वर्स मालूम करेंगे। बी के इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, देन बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बी की जो वैल्यू गिवन थी वो हमारे पास थी -4 -2 1 और 1। यहाँ पे बी की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। बी इज़ इक्वल टू -4 -2 1 और -1। सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में माइनस का साइन आ जाता है। तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ लिख लेते हैं -4 मल्टीप्लाई -1, सेंटर में माइनस का साइन, -2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आपस में कट हो गया, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। इन दोनों को मैं कट कर देता हूँ लाइट सा। देन ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और 2 1 ज़ा मेरे पास 2 आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो बी का जो डिटर्मिनेंट मेरे पास आएगा वो मेरे पास आता है यहाँ पे 6। इसको मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ। ये बी का मेरे पास डिटर्मिनेंट आया है। इसके बाद मालूम करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है जो कि है -4 -2 1 और -1। इसका एडजॉइंट मालूम करते हैं। आगे लिख लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी जो हमारे पास आएगा, एडजॉइंट मालूम करने के लिए जगह और साइन चेंज करते हैं। तो इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। जगह चेंज की तो -1 और -4 आ गया। इन दोनों के साइन चेंज किए तो 2 और मेरे पास 1 आ गया। अब हमने जो फॉर्मूला ऊपर लगाया था
बी के इन्वर्स का, जो कि एडजॉइंट ऑफ बी अवर बी का डिटर्मिनेंट है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी का मेरे पास आंसर आया है ये नीचे, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी का ये आंसर आया है, इसे हम लिख देते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ -1 2 1 और -4, इसको हमने डिवाइड करना है बी के डिटर्मिनेंट पे, जिसका आंसर हमारे पास 6 आया था, तो मैंने 6 लिख लिया। अब 1 बाय 1 इन तमाम वैल्यूज़ को हम 6 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 1 -1/6 2/6 1/6 और -4/6 ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को लिख लिया है। जो कटिंग होती है कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, ये करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 और बाकी हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास जो बी के इन्वर्स का आंसर आया है उसे यहाँ पे प्रोमिनेंट कर देते हैं। बी के इन्वर्स का जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है -1/6, ये आया है 1/3, ये आंसर आया है 1/6 और ये आंसर आया है -2/3। ये हमारे पास आंसर बी के इन्वर्स का आया है। अब मालूम करेंगे हम ए का इन्वर्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स इज इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। जो हमारे पास ए की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, हमने इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस का साइन, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से, इस वैल्यू को इस वैल्यू से, 4 × 2 माइनस का साइन -1 × 0, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास जो ए के डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो मेरे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया। देन मैंने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, इसका हमने मालूम करना है एडजॉइंट, तो नीचे लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मालूम करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बार बार पीछे हम कर चुके हैं इसे, कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो जब जगह चेंज की मेरे पास आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, -0 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ गया है। ए के डिटर्मिनेंट का भी आंसर है, इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला होता है ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का मेरे पास आंसर आया था, ये लिख लेते हैं 2 -0 1 और 4। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया ये वैल्यू, इसे हम डिवाइड कर देंगे ए के डिटर्मिनेंट पे, जिसका आंसर हमारे पास 8 आया था। इन तमाम वैल्यूज़ को 1 बाय 1 डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 / 8, देन 0 / 8, ये 1 / 8, देन मेरे पास आ जाएगा 4 / 8। इन तमाम वैल्यूज़ को हम 0 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास को कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, इन दोनों को डिवाइड करेंगे मेरे पास 0 ही आ जाएगा, माइनस का साइन इग्नोर हो जाएगा, 1/8 ही आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ए के इन्वर्स का, उसे यहाँ पे प्रोमिनेंट कर देते हैं कि ए का इन्वर्स इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू का आंसर आया है 1/4, इन दोनों का आंसर आया है 0, नीचे वाली वैल्यू का आंसर आया है 1/8, उसे लिख देते हैं 1/8 और लास्ट वैल्यू का आंसर आया मेरे पास 1/2। तो ये जवाब आ रहा है ए के इन्वर्स का। अब हमने मल्टीप्लाई करना है बी के इन्वर्स को और ए के इन्वर्स को, हमारी राइट हैंड साइड देन सोल्व हो जाएगी। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है बी के इन्वर्स और ए के इन्वर्स को। बी के इन्वर्स का आंसर आया था ये, ए के इन्वर्स का आंसर आया था ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/6 माइनस का साइन था, मल्टीप्लाई 1/4 प्लस का साइन, इस दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/8। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/6 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, प्लस का साइन 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। देन सेकंड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस का साइन, इस वैल्यू को इन दोनों वैल्यू से, -2/3 मल्टीप्लाई 1/8। देन सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को इन दोनों से, तो 1/6 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, प्लस का साइन -2/3 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। सेकंड वैल्यू चेक कर ले, हमारे पास सेम आ रही है तो हम सवाल ठीक कर रहे हैं। तो हम कैसे क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जब क्वेश्चन के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन होता
होता है तो वो सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास -1 आ जाएगा और 6 4 जा 24 आ जाएगा। ये प्लस का साइन सेंटर में आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, 8 3 जा 24 आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। देन नीचे वाली वैल्यू है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 1 आ जाएगा और 6 4 जा 24 आ जाएगा। यहाँ पे वीडियो अब ठीक है, 6 4 जा 24 आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। 2 1 जा 2 मेरे पास आ जाएगा और 8 3 जा 24 आ जाएगा मेरे पास। देन ऊपर वाली वैल्यू को 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0 आ जाएगा और नीचे -6 आ जाएगा। ये -7 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है, क्योंकि 0 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब देन हमारे पास 0 ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 नीचे आ गया। देन प्लस का साइन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 3 2 जा 6 मेरे पास आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 0 आएगा, नीचे 6 आ जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। 2 1 जा 2 मेरे पास आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को सिंपली हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन गिवन है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 24 24 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 24 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख लिया एलसीएम में 24 24 24 सेम वैल्यू है, तो ऊपर -1 एज इट इज़ आ जाएगा और ऊपर +1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसकी वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी, ऊपर की वैल्यू सेम हमारे पास आ जाएगी, जो एलसीएम के रूल से आती है। कैसे वैल्यूज हमारे पास आती हैं? एलसीएम 6 हमारे पास आया है, 6 का टेबल पढ़ेंगे 6 है, 6 का टेबल 1 टाइम पढ़ा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे 6 का टेबल पढ़ें 6 है, 6 1 जा 6 1 टाइम पढ़ा और 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। देन हम नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया, मेरे पास वैल्यू आती है 24। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 24। अब मेरे पास ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू 1 - 2 एज इट इज़ आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 1 - 2 लिख लिया। जो एलसीएम का सिंपल रूल है यहाँ पे मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ कि 24 का टेबल पढ़ें 24 है, 1 टाइम पढ़ा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे 1 टाइम पढ़ा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इन दोनों के एलसीएम में मेरे पास 6 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी 0 - 2। तो अब इनको एडलेस कर लेते हैं। ये मेरे पास प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, 0 को 24 पे डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। मेरे पास जो आंसर आ रहा है इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद, वो मेरे पास आ रहा है -1 और +1 0। 0 को 24 पहले यहाँ पे कर लेते हैं, 0/24। इन दोनों को प्लस करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 0 और 1 1 1/6। नीचे हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे -1/24। इन दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा -2/6। अब इनकी जिसकी कटिंग होती है उसकी कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसको कटिंग करने से पहले ये वाला आंसर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो ये वाले आंसर में जो हमने मिस्टेक की है वो हमने बी के इन्वर्स में एक साइन की गलती की है, उसे हम ठीक कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ गलती कहाँ पे हुई है। राइट हैंड साइड के अंदर जब हमने बी का इन्वर्स मालूम किया था यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला हमने लगाया था, बी का डिटर्मिनेंट मालूम किया था। जब बी का इन्वर्स हमने मालूम करने के लिए एडजॉइंट ऑफ बी मालूम किया था, तो इन दोनों के जगह चेंज की थी। तो ये देखें -1 और -4, इन दोनों के साइन चेंज किए थे। तो ये माइनस था, प्लस हो जाएगा, ये प्लस था, इसके साथ मैंने माइनस यहाँ पे नहीं लगाया था, तो ये यहाँ पे -1 आ जाएगा। जब यहाँ पे -1 आएगा, ये यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। इसी तरह हम आगे चलते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे भी -1 हो जाएगी। और जब ये बी का इन्वर्स आएगा तो नीचे वाली वैल्यू में भी हमारे पास माइनस का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब बी के इन्वर्स में यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर हमने बी का इन्वर्स लिया था, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। जब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ भी माइनस का निशान आ जाएगा। इसके बाद जो माइनस का निशान आएगा, वह माइनस का निशान नीचे 2 1 1 जा 1, ये -1 आएगा। जब ये -1 होगा, इसे नीचे लाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, ये -1, ये -1, ये हमारे पास यहाँ माइनस की वैल्यू, ये वैल्यूज़ नीचे वाली वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ है, यहाँ भी -1 आ जाएगा। ये -1 और ये -2, ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो गड़बड़ आ रही थी आंसर में, यहाँ पे -3 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। ये तो 0 आ जाएगा, ये 1/6 है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 आ जाएगा।
तो अब हमारे पास यहाँ पे आंस लिख लेते हैं। जो हमारे पास आंस आया है बी के इन्वर्स और ए के इन्वर्स का, वो आंस हमारे पास आया है 0 को 24 पे डिवाइड किया 0, ये मेरे पास आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा -1/8, ये आ जाएगा -1/3। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई है, दोनों का जो हमारे पास सेम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं आपको इसका जवाब भी दिखाता हूँ राइट लेफ्ट हैंड साइड का। ये देखें, ये हमारे पास आंस था लेफ्ट हैंड साइड का जो मैंने यहाँ पे प्रोमिनेंट किया था। तो ये दोनों आंस हमारे पास इक्वल है। अब मूव करते हैं इसको एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें वो कहता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है डी ए का इन्वर्स, तो पहले डी और ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डी और ए को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 3 × 4 प्लस का साइन 1 × -1 आ जाएगा। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 3 × 0 आ जाएगा, 1 × प्लस का साइन 1 × 2 आ जाएगा। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -2 × 4 आ जाएगा, प्लस का साइन 2 × -1 आ जाएगा। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 0 आ जाएगा, प्लस का साइन 2 × 2 आ जाएगा। 3 4 12 होता है, यहाँ पे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। ये 2 4 -8 होता है, प्लस माइनस माइनस है, 2 1 -2 है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस का साइन 2 1 2 हो जाएगा, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। तो मेरे पास जो ए और बी का आंस, डी और ए का आंस आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम डी ए मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी ए को साथ हम चलाएंगे। डी ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -10, और ये आ जाएगा मेरे पास 4। तो ये मेरे पास डी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो डी ए का हमारे पास आंसर ये आया है। हमने मालूम करना है डी ए का इन्वर्स फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ डी ए अवर डी ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डी और ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। कैसे मालूम करेंगे, ये डी ए हमारे पास आया था, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को इस वैल्यू से और इस वैल्यू को इस वैल्यू से, और सेंटर में माइनस का निशान आ जाएगा। तो 11 × 4 आ जाएगा, माइनस का साइन 2 × -10 आ जाएगा। 11 4 44 होता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 10 20 मेरे पास हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो 44 और 20 ये 64 मेरे पास हो जाता है। तो मेरे पास जो डी ए का आंसर आया है डिटर्मिनेंट का, वो मेरे पास आया है 64। अब मालूम करेंगे एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो एडजॉइंट ऑफ डी ए कैसे मालूम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ डी ए इज इक्वल टू, जो डी ए की वैल्यू गिवन थी उसको हम देखते हैं, वो ये वैल्यू थी। इन दोनों की जगह चेंज होती है, इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। तो जब जगह चेंज होगी 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 11। उन दोनों के साइन चेंज होंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -2 और ये +10 आ जाएगा। ये मेरे पास दोनों की वैल्यू हमने जगह चेंज कर दी और इन दोनों के हमने साइन चेंज कर दिए। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी ए को डी ए के डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ डी ए, जो कि हमारे पास आया था 4 -2 10 और 11, इसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट के ऊपर, जो कि मेरे पास आंसर आया है 64। इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं 1 बाय 1, यहाँ पे ही आगे डिवाइड कर देता हूँ। ये आ जाएगा 4/64 -2/64 10/64 और 11/64। इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इसकी हम कटिंग करेंगे तो 4 1 4 और 16 4 64 होता है। तो यहाँ पे 64 को जब कटिंग करेंगे 4 के ऊपर तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 2 1 2 2 3 6 और 2 2 4 हो जाएगा, तो 1/32 आ जाएगा। इसे 2 पे करें, 2 5 10 2 3 6 2 2 4 और 11 और 64 एक टेबल पे कट नहीं होते। तो हमारे पास जो जवाब आया है, जवाब हमारे पास आया है डी ए का जो इन्वर्स हमारे पास बेसिकली आया है, उसका जवाब हमारे पास आया है 1/16। यहाँ पे लिख देते हैं 1/16। ये आया है -1/32 -1/32। नीचे जो हमारे पास आंसर आया है वो 5/32 आया है, उसे लिख देते हैं 5/32। और लास्ट जो आंसर आया है वो आया है 11/64। तो ये मेरे पास जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब निकाल लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड का ये जवाब है। तो राइट हैंड साइड निकालते हैं इसकी। तो राइट हैंड साइड में हमें वो कहता है कि ए का इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है डी के इन्वर्स के। ए का इन्वर्स हमने
पिछली रिक्वायरमेंट के अंदर 6वें क्वेश्चन के पहले पार्ट में मालूम किया था, उसी को मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखा दूंगा। हम यहाँ पे मालूम कर लेते हैं डी का इन्वर्स। डी के इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ डी मालूम कर लें, डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में माइनस का साइन आ जाता है। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 3 × 2 माइनस का साइन 1 × -2, 3 2 6 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का जो डिटर्मिनेंट है और मेरे पास 8 आएगा। इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8। अब मालूम कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी यहाँ पे मालूम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी। तो यहाँ पे लिखा एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू, कैसे मालूम करते हैं, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है एडजॉइंट डी की वैल्यू, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों के साइन जब जगह चेंज करेंगे 2 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 2 और 3, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा -1 और नीचे वाला हो जाएगा +2। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ डी। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू क्या आती कि एडजॉइंट ऑफ डी को हमने डिवाइड करना था डी के डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो एडजॉइंट ऑफ डी का आंसर मेरे पास आया था 2 -1 2 और 3। इसे डिवाइड करना है हमने डी के डिटर्मिनेंट के ऊपर, जिसका आंसर आया था मेरे पास 8। तो इसे 1 by 1 डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड किया यह आ जाएगा 2/8 -1/8, 2/8 और 3/8। जब इनको मैंने डिवाइड किया तो जो कटिंग होती है करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8। तो यही वैल्यू हमारे पास कटिंग होती है। तो डी का इन्वर्स जो हमारे पास आ रहा है उसका आंसर हमारे पास आता है 1/4 -1/8, 1/4 और लास्ट वैल्यू है 3/8। ये मेरे पास डी के इन्वर्स का आंसर आया है। हमने निकालना है यहाँ पे ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स पीछे निकाला हुआ था, ये देखें जी, ये ए का इन्वर्स मालूम हमने किया था कि पहले ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया था, फिर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 8। हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम किया था, उसका जवाब हमारे पास आया था ये। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड किया था तो ए के इन्वर्स का मेरे पास जवाब ये आ रहा था। तो इस वैल्यू को, ए के इन्वर्स को हम यहाँ से उठाएंगे और आगे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो राइट हैंड साइड सोल्व करनी थी, उसमें ए के इन्वर्स को डी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना था। दोनों की वैल्यू, ए के इन्वर्स की वैल्यू, डी के इन्वर्स की वैल्यू जो हमने आंसर निकाले हैं यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो इन दोनों वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस का साइन इस वैल्यू को इस वैल्यू से, तो 0 मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/8 आ जाएगा, ये -1/8 है। इन दोनों वैल्यू को इन दोनों वैल्यू से, तो 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई 3/8 आ जाएगा। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस का साइन 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। इन दोनों वैल्यू को इन दोनों वैल्यू से, देन इन दोनों वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 मल्टीप्लाई -1/8 प्लस का साइन 1/2 मल्टीप्लाई 3/8। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपली 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 4 4 16 प्लस का साइन 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, नीचे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे जो वैल्यू हमारे पास थी वह है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। 6 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32 होता है, 8 4 32 प्लस का साइन आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 4 8 होता है। यहाँ पे 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 हमारे पास आ जाएगा। तो देन हमारे पास 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वो 32 आ जाएगा, मैंने 32 लिख लिया। प्लस का साइन 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। नीचे जो वैल्यू है 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 8 8 64 होता है। देन ये प्लस का साइन नीचे आ जाएगा,
3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और ये 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं और आंसर निकाल लेंगे उसके बाद। तो जब मैंने इनका एलसीएम लिया, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है एलसीएम लेने के बाद वो हमारे पास आती है, इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, मेरे पास आता है 16 एलसीएम का आंसर आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 16, जो मैंने इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लिया। 16 का टेबल बनेगा, 16 आए वो मैंने पढ़ा 1 टाइम, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 आ जाएगा, प्लस का साइन 4 4 ज़ा 16, 4 तक 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, मेरे पास 32 आएगा। 32 का टेबल पड़े 32 तक तो 1 तक, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, प्लस हमारे पास 8, यहाँ पे 8 का टेबल पढ़ेंगे हम 32 तक, तो 8 4 ज़ा 32, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देन नीचे वाली वैल्यू है 32 और 8, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 32 मेरे पास आ जाएगा। 32 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक, तो 32 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का साइन 8 का टेबल पढ़ना हमने 32 तक, 8 का टेबल पढ़ते हैं तो 8 4 ज़ा 32, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। इन लास्ट वैल्यू है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, मेरे पास 64 आ जाएगा। 64 का टेबल पढ़ना 64 तक 1 टाइम, ये -1 आ जाएगा, प्लस का साइन 16 का टेबल पढ़ना है 64 आए तो वो 4 टाइम पढ़ेंगे और 4 3 ज़ा मेरे पास 12 आ जाएगा। इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर जब इसे मैंने प्लस किया तो 1 और 0 मेरे पास 1 ही आ जाएगा, तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/16। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम आंसर इसका 1/16। इन दोनों को सोल्व करेंगे, -1 और +0, मेरे पास -1 आएगा और नीचे मेरे पास 32 आ जाएगा। नीचे जो मेरे पास वैल्यू थी वो थी 1 और 4, ये मेरे पास 5 हो जाएगा ओवर 32। इन दोनों को करेंगे तो -1 है +11 +12 है तो +11 आ जाएगा, 11/64। तो ये मेरे पास जवाब आया है राइट हैंड साइड का। हम आंसर को चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमारे पास जवाब सेम आया या नहीं। तो ये जवाब था लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जवाब हमारे पास बिल्कुल सेम आया है। ये राइट हैंड साइड का जवाब है, तो दोनों आंसर हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ ये वीडियो हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।